अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो कुतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वहीं शब्द का द्वार है चेतन चेतन जाए। 25 अगस्त 1888 भारत के बलिया जिले के पकड़ी गांव में आध्यात्मिक जगत के सूर्य का अवतार हुआ। माता महारानी मुक्ति देवी, पिता बाबा अस्कम मुनि के घर इस युग के महानतम योगी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ। नित्य अनादि के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में 17 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात विहंगम योग की सत्य सिद्धांत एवं क्रियात्मक सह साधन को पुनः जन सामान्य के बीच में प्रतिस्थापित कर वहीं स्वामी जी विहंगम योग संस्थान का स्थापना किया। स्वामी जी विश्व के मानव मात्र के बीच 1 लाख जीवों को मुक्त करने का भी सत्य संकल्प लिया। परमात्मा प्राप्ति के पूर्ण विज्ञान आज श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा प्रकट हो गया। माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए भक्त मुक्त देहि पास। ये ईश्वरीय विधान है कि संसार के बंधनों से जीवात्मा को केवल सद्गुरु ही छुड़ा सकता है। जो स्वयं बंधन में हो वो दूसरे को बंधन से बाहर नहीं कर सकता। सद्गुरु जग जीवों से अलग आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले एक नित्य अनादि चेतन सत्ता है। चारों युगों में प्रकट होने वाले कालजेय मानव पुरुष नित्य अनादि सद्गुरु देव प्रकट होकर महर्षि सदाफल देव जी महाराज को सद्गुरु का महान पद प्रदान कर मुक्ति देने का अधिकार दिया। महाशुक्ल नवमी का दिन सन 1954 महाकुंभ का अवसर प्रयाग में निर्धारित तिथि आ गई थी, जहां पूर्व घोषणा के अनुसार सैकड़ों शिष्यों के बीच योग मुद्रा में आसीन होकर सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने शरीर का परित्याग किया। तत्पश्चात 15 मिनटों तक आकाशवाणी कर अपने योग बल का परिचय देते हुए कहा, मैं जाता कहां हूं, मैं तो रहूंगा। मेरा विश्व प्रचार का संकल्प है, वह पूर्ण होकर रहेगा। 1 लाख आत्माओं को मुक्त कर मैं विचार करूंगा कि रहूं या जाऊं। तीसरी पीढ़ी में प्रचार पूरे विश्व में फैल जाएगा। ये योगी का संकल्प है, वो तो पूरा होकर के रहेगा। इसके पूर्व स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या विहंगम योग की स्वाति ईश्वरीय ज्ञान धारा को अपने प्रिय पुत्र तथा सुयोग शिष्य की आत्मा में प्रवाहित कर उन्हें परंपरा सद्गुरु के पद पर प्रतिस्थापित किया। इन्हें ही आधुनिक युग के प्रथम परंपरा सद्गुरु के रूप में अध्यात्म मार्तंड 20 कला विभूषित अनंत श्री आचार्य धर्मचंद्र देव जी के नाम से आज विहंगम योग के शिष्य साधक संत भक्त प्रेमी जानते हैं। स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या विहंगम योग के दुर्लभ विज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे भारत में किया और अपने भौतिक शरीर का त्याग योग मुद्रा समाधि में स्थित होकर करने के पूर्व जुलाई 1969 ईस्वी में अपने प्रिय तृतीय पुत्र तथा सुयोग शिष्य की पवित्र आत्मा में सद्गुरु की दिव्य ज्ञानधारा को प्रवाहित किया और सद्गुरु पद का उत्तराधिकारी प्रदान किया। वर्तमान काल में यही महापुरुष 20 कला विभूषित आदित्य विहंगम योगी विश्व अध्यात्म मार्तंड अनंत श्री आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज के नाम से आज इस धरती के अध्यात्म सूर्य के रूप में विद्यमान है। आपकी छत्र छाया में विहंगम योग संत समाज का दिनानुदिन विकास हो रहा है और इस चेतन विज्ञान का दिव्य संदेश भारत के कई देशों के द्वार पर भी दस्तक दे चुका है। सद्गुरु का पद सद्गुरु ही प्रदान करते हैं। ये मानवीय पद या सामाजिक व्यवस्था नहीं, समस्त मानव जाति मिलकर भी अधिकृत नहीं,
कि किसी को सद्गुरु घोषित कर दे। सद्गुरु का पद उसी महान पुरुष को प्राप्त होता है जिसकी आत्मा के अंदर की धारा सद्गुरु द्वारा प्रवाहित कर दी जाती है। विहंगम योग कोई नया आध्यात्मिक विज्ञान नहीं। आज नए रूप में आध्यात्मिक लोगों को यह इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि आज से हजारों वर्ष के बाद यह लुप्तप्राय अवस्था में स्थिर रहकर आज अपने वास्तविक भव्य रूप में पुनः प्रकट हुआ है। इसका श्रेय नित्य अनादि सद्गुरु का आदेश तथा अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हिमालय योगी की कठिन तपस्याचर्य को है, जिन्होंने इस लुप्तप्राय विज्ञान को जन सामान्य के बीच उसी रूप में ला रखा है जिस रूप में यह प्राचीन काल के ऋषि महर्षि संत महात्माओं के बीच विद्यमान था। सद्गुरु कोई सामान्य संत महात्मा साधु योगी फकीर नहीं होते। सद्गुरु 20 कला संपन्न अध्यात्म मार्तंड विश्व मात्र का गुरु साक्षात परब्रह्म स्वरूप दिव्य गुण संपन्न सत्ता होते हैं। पारस लोहे को स्वर्ण में अपने स्पर्श से परिणित कर देता है, किंतु वह स्पर्श द्वारा कोई पारस नहीं बना देता। सद्गुरु न केवल अनेक संत महात्मा योगी बना देते हैं, बल्कि अपनी ज्ञान धारा किसी भी सुयोग आत्मा में प्रवाहित कर अपनी सारी दिव्य कलाओं का उसे उत्तराधिकारी बना देते हैं। सद्गुरु की यही महिमा अपार है।